पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में एक हॉस्पिटल पर हमला किया, जिसमें तकरीबन 400 लोगों की मौत हो गई और 250 से अधिक लोग घायल हो गए। इस हमले के बाद से अफगानिस्तान के क्रिकेटर भड़क गए हैं, पाकिस्तान को फटकार लगाई है और भारत के लिए भी बड़ा बयान अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ से सामने आया है। राशिद खान से लेकर मोहम्मद नबी और अल्लाह गजफनर तक के सभी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की जमकर आलोचना की है और रमजान के महीने में पाकिस्तानी हमले की निंदा की है। अफगानिस्तान के खिलाड़ी अल्लाह गजफनर ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि गरीब लोगों के इलाज की जगह को निशाना बनाना अस्वीकार है। अफगानी खिलाड़ियों ने भारत को अपना सच्चा दोस्त बताया है और भारत से इस मामले में दखल देने की भी अपील की है। इस हमले पर किस खिलाड़ी की तरफ से क्या बयान सामने आया है वो आपको बताते हैं और आखिर कैसे अब पाकिस्तान पर अफगानी खिलाड़ी भड़के हुए हैं और आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों में और तनाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं राशिद खान के। राशिद खान ने कहा कि काबुल में पाकिस्तानी हवाई हमलों के कारण आम नागरिकों के हताहत होने की ताजा रिपोर्टों से मुझे गहरा दुख हुआ है। आम नागरिकों के घरों, शिक्षण संस्थानों या चिकित्सा सुविधाओं को निशाना बनाना चाहे जानबूझकर किया गया हो या गलती से, एक युद्ध अपराध है। इंसानी जानों के प्रति इस तरह की घोर उपेक्षा खासकर रमजान के पवित्र महीने में बेहद घिनौनी और गहरी चिंता का विषय है। इससे केवल फूट और नफरत ही बढ़ेगी। मैं संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली अन्य एजेंसियों से अपील करता हूं कि वे इस ताजा अत्याचार की गहन जांच करें और इसके दोषियों को जवाबदेह ठहराएं। इस मुश्किल घड़ी में मैं अपने अफगान लोगों के साथ खड़ा हूं। हम इस दुख से उभरेंगे और एक राष्ट्र के रूप में फिर से उठ खड़े होंगे। हम हमेशा ऐसा ही करते आए हैं। तो दूसरी तरफ मोहम्मद नबी, जो कि अफगानिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा कि आज रात काबुल के एक अस्पताल में उम्मीद की लौ बुझ गई। इलाज के लिए आए युवा पुरुषों को पाकिस्तानी सैन्य शासन द्वारा की गई बमबारी में मार डाला गया। दरवाजे पर खड़ी माताएं अपने बेटों के नाम पुकारती रहीं। रमजान की 28वीं रात को उनकी जिंदगी असमय ही छीन ली गई। वहीं अजमतुल्लाह उमर जई ने कहा कि आज रात कुछ देर पहले हमने यहाँ काबुल में एक जोरदार धमाका सुना। इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी हवाई हमलों की चपेट में आए एक अस्पताल से आग की लपटें आसमान की ओर उठने लगी। रमजान के महीने में जब लोग अपना रोजा खोल चुके थे, तब कई बेगुनाह जानें चली गई और कई अन्य घायल हो गए। आज रात को भी परिवार शोक मना रहे हैं। मेरा दिल उन सभी के साथ है। काबुल शोक में डूबा है। हम न्याय और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा इब्राहिम जादरान ने कहा कि आज रात मैंने यहाँ काबुल में एक जबरदस्त धमाका सुना। कुछ ही पलों बाद हमने एक अस्पताल से आसमान की ओर लपटें उठते देखी। हमारे वे भाई जो कल रोजा रखने वाले थे, अब या तो इस दुनिया में नहीं रहे या फिर घायल है। आज रात जो भी परिवार शोक में डूबा है, मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं। काबुल दर्द में है। हम न्याय के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा अल्लाह गजफनर ने कहा कि अगर इतिहास दोहराया गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। वहां के लोगों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है और अब उन्होंने भी उस जगह को निशाना बनाया है। यह अफगानिस्तान के लोगों के लिए बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। पूरी दुनिया अफगानिस्तान का इतिहास जानती है। अगर इतिहास खुद को दोहराता है तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। तो ये तमाम खिलाड़ी जो अफगानिस्तान क्रिकेट के दिग्गज प्लेयर हैं, उन सब ने पाकिस्तानी हमले की जमकर आलोचना की। आपको बता दें कि अल्लाह गजफनर, जिन्होंने भारत को सच्चा दोस्त बताया और भारत से मदद की अपील की, वो IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे और ऐसे में इन हमलों ने उन्हें गहरा दुख पहुंचाया है और उन्होंने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। गजनफर ने भारत को अफगानिस्तान का करीबी दोस्त बताया है। उन्होंने कहा कि भारत हमारा करीबी दोस्त है। हम चाहते हैं कि भारत इस मुद्दे पर हमसे बात करे और मदद का हाथ बढ़ाए, जिससे भविष्य में ऐसी मासूमों की जान न जाए। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने एक ओछी हरकत की और उस जगह पर हमला किया जहां पर लोग इलाज करा रहे थे और नशा मुक्ति के लिए हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया, जिसमें तकरीबन 400 लोगों की मौत हुई।